આનંદી. બહુ બહુ સારું નામ છે હો. जैसा ये हंसता चेहरा है ना वैसा ही मुस्कुराता नाम है आनंदी. डोली ढोल तो बजा लो. हेलो, कहाँ हो आप? आवाज नहीं आ रही. इतनी आवाज सुनाई कैसे देगा? अभी आवाज आ रही है? कुछ काम था? नहीं, वो नामकरण खाई गए हो. सब आए हैं, आप नहीं आए. अरे लोगों का क्या है, खाना पीना गरबा करने को मिले सारे काम छोड़कर भाग आते हैं. तो आप नहीं आओगे? अरे तू फोन रखेगी तो आऊंगा ना. मजा आया ना गरबा कर. मजा આવી ગઈ. बहुत दिन बाद खेला ना. ઓહો, શું વાત છે, બહુ ઝરક હે. બધાયો રતનબેન, સેજલબેન આપકો ભી. ઓહો, જો તો કેવી સુંદર છે હે. દેવીમાં લંબી ઉંમર દોજો. નામ શું રાખ્યું છે? આનંદી. આનંદી? હા, એટલે સારું છે પણ थोड़ा पुराना नहीं हो गया है? तारी भली थाय. एक काम करते, हेतल नाम रखते, एकदम नया नवेला है. कड़ी बाप ने ऐसे ठान लिए कि जब भी हेतल आए तो उसका मजाक उड़ाने का ही है. नहीं 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 हेतल, हाचू कहूं छू, तारू नाम तो बहुत सारू छे, बहुत सारू छे हेतल नाम. अब मुंह बंद करके बैठ जा. मोड़ू बंद. आ गए आप ही की राह देख रही थी. चले अंदर. अरे आओ आओ कुमार. मारी बेन. आ भी गया तुम्हारा भाई. ये कोई वक्त है आने का? कितनी देर कर दी तूने? अरे इसके चक्कर में देर हो गई. बहाने मत बना. मामा का होना जरूरी होता है नामकरण में बवाल. भेंट नहीं भी लाता ना फिर भी चलता. शू नामकरण થઈ ગયો? हाँ, वो तो मुहूर्त पे ही करना होता है ना. हो गया. अच्छा, क्या नाम रखा है मेरी भांजी का? आनंदी. ओ आनंदी, बहुत सरस नाम छे. केम छे मेरी बेटूडी आनंदी? मुझे पहचाना? मैं तेरा मामा. ये नाम किसने रखा है? प्रेम जी भाई ने. उन्हीं की प्रार्थना का तो आशीर्वाद है हमारी आनंदी. खरी बात. अच्छा, अब ये देखो मैं क्या लाया. अरे रे कुमार, अभी लीला को भी तो आनंदी को आशीर्वाद देना है ना. ये भेंट वगैरह उसके बाद. हाँ, मैं अपने बने हुई खीमजी भाई से मिल लेता हूँ. हाँ जा. हाँ ये सर. अरे लीला बेन, बधाइयों ने गई है. तुम तो दूसरी बार मामी बन गई. तुम्हारी रतन बेन ने तो तुम्हें दूसरी बार मामी बना दिया है. अभी तुम्हारा भी फर्ज नहीं है कि तुम भी अपनी रतन बेन को बुआ बनाओ. हैं? तो बेचारी अभी तरसेगी नहीं कि कब ये माँ बनेगी और मैं बुआ, है कि नहीं?
वैसे कुछ गड़बड़ हो तो बता देना हाँ, लीला। આ હેતલ પાસે બધી દવાઓ છે, वही दोजा सबको जानती हूँ मैं। कुछ होगा तो बता देना, है ना? हाँ। लीला दिखरी, सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे और तू सुन भी लेना चुपचाप। अब तेरा भला चाहते तभी तो बोलते हैं ना ये सब, पर बेटा करना वही जो तेरा मन कहे और जब तेरा मन करे। ये दूसरों की इच्छा से कोई बच्चा पैदा करता है क्या? ने हेतल, तू तो आखा गामनी सेवा करती फरे छे नहीं? हाँ बहुत बड़े बड़े ओझा वैद ज्योतिषी को जानती है। हाँ हाँ, नंबर आपू। राख तारी पासे, अपने घर वालों को क्यों नहीं दिया? सारे गांव की सेवा करती फिरती अपने घर वालों को ही भूल गई। अपनी ननद, उसका इलाज क्यों नहीं किया? उसके लगन को तो 6 बरस नहीं 7 बरस हो गए हैं, उसकी मदद क्यों नहीं की है? जो तमने कहीं खबर है? रेवा दे मन बदी खबर छे, सुनती नहीं होगी ना तेरा, अपनी मर्जी चलाती होगी। अरे वो जाने, उसका घर वाला जाने, उसके सासरे वाले जाने, हम क्यों उपदेश दे? सीख ताको दीजिए जिसको सीख सुहाए, सीख ना दीजिए वांदरे, माया का घर भी उजड़ जाए। जो હવે બસ बस मोड़ो बंद। लीला, हम जाके देखते हैं वो मेहमानों के खाने की तैयारी हुई कि नहीं। आजा। શું કરે છે પણ? क्या कर रहा है? उधर जाके खेलो, आनंदी को बॉल लग जाती तो। मुझे नागिन बोलती है और खुद ठसने में सबसे आगे रहती है कड़वी बा। पर हजी તમે ઓળખતા નથી કે આ હેતલ કોણ છે। इस बुढ़िया को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि હવે તો તારી ભલી થાય। क्या हुआ? तू यहाँ क्यों लाई है मुझे? वो आप जो आनंदी के लिए भेंट लाए हैं ना, उसमें क्या है? अरे जब भेंट देगी देख लेना, जल्दी किस बात की? नहीं, अगर दादी माँ पूछेंगी तो मुझे पता नहीं है, मैं क्या बताऊंगी। 1 नंबर की पंचायती है तेरी दादी माँ। मैं अपनी भांजी के लिए क्या लाया हूँ क्या नहीं लाया, उसे क्या मतलब? दादी है वो मेरी, इतना तो पूछ सकती है ना। नहीं पूछ सकती, मेरे घर का मामला है। मामा भांजी के बीच में वो कौन होती है आने वाली? और मैं तो तुझे ना बताऊं तो तेरी कड़वी बा क्या चीज है? पत्नी हूँ मैं आपकी, इतना अधिकार तो मेरा भी है। पत्नी होती ना तो अभी तक वंश चलाने के लिए बेटा पैदा कर दिया होता तूने। अरे बेटा छोड़, माँ बनना ही तेरे नसीब में नहीं है। अभी तो हेतल बहन ने ताना मारा और कुछ गलत भी कहा उन्होंने। बांझ को बांझ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आइए आइए, आओ पधारो। अरुणाचा, संभाल क्या दे रहे थे? ए भाई, ए रतन, हमने देख देख कौन आया हमारी बेटी से मिलने। देख आओ ने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठ जाओ रतन देव। वैसे पहले से बहुत बेहतर लग रही हैं आप। सब आप ही की कृपा है। और हमारी छोटी कैसी है? बिल्कुल ठीक। क्या नाम रखा है इसका? आनंदी। ये तो बहुत अच्छा नाम है। ये नाम मुझे बहुत पसंद है। पता है, हमारे देश में वेस्टर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वाली सबसे पहली डॉक्टर महिला, उनका नाम भी आनंदी ही था। है? ओहो ले बोला हाबड़। डॉक्टर आनंदी बाई गोपाल राव जोशी। वाह, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये तो हमें पता ही नहीं था। धन्यवाद। अरे धन्यवाद मुझे आपका कहना चाहिए, क्योंकि आपने इतना सुंदर नाम इस बच्ची को दिया है। બોલો બોલો, સુંદર નામ હે। એ ડોક્ટર ની भी कम नाटकबाज नहीं है।
અરે એ તો બધું થતું રહેશે ડોક્ટર બેન. સેજલ ભાઈ ડોક્ટર બેન માટે કઈક લેકે આવો ને શરબત પાણી કુછ જા. अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. वैसे खिमजी भाई, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे बोलिए ना डॉक्टर बेन, उसमें बुरा क्या मानना, बोलिए बोलिए. आप तो जानते ही हैं, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई थी. हाँ. और रतन बेन, उन्हें आराम की जरूरत है, वो कमजोर है अभी भी. ऐसे में आपने इतना बड़ा फंक्शन क्यों रखा हुआ है? अरे डॉक्टर बेन, रतन तो आराम ही कर रही है, बल्कि यहाँ बैठे बैठे सबको हुक्म दे के काम करवा रहे, वो अलग है. चिंता मत कीजिए, ये ठीक है. हाँ खिमजी भाई, लेकिन कितने सारे लोग हैं, बीमारी फैल सकती है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है. બહુ સાચી વાત હા. अरे 100% साची बात कड़वी बा. रतन भाभी आपने सुना नहीं है? डॉक्टर बेन ने क्या कहा आपने सुना नहीं? किसी से बात नहीं करनी है. अरे थकान हो जाएगी ना आपको. सेजल तुझे ध्यान रखना है, कोई भी बात करना है, कोई कुछ भी पूछे ना, भाभी को बात मत करने देना, सारे जवाब तुझे ही देने, समझी? ठीक है. लो समझ. तो रतन वो विधि शुरू करें. हाँ चल. मतलब अभी तक दीदी शुरू नहीं हुई है? अरे नहीं डॉक्टर बेन, वो रतन का बहुत मन था कि जिसने हमारी बेटी को सबसे पहले अपने हाथों में उठाया ना, आज भी सबसे पहले वही हमारी बेटी को अपने गोद में लेके. तो अब आप आ गई है तो विधि भी हो जाएगी है. आप आनंदी में. हाँ. नहीं नहीं नहीं, आनंदी को पालने में ही रहने दो. क्यों? क्यों डॉक्टर? वो खिमजी भाई, पता नहीं कितने लोग उसे हाथ लगाएंगे, मुझे लगता है उसे पालने में ही रहना चाहिए. आशीर्वाद ही देना है ना, तो मैं दूर से दे देती हूँ, चलेगा? भले. लो बोलो, दूर से देख कर देंगे आशीर्वाद है. ये पढ़े लिखे लोगों के ना नाटक कुछ अलग ही होते हैं. जैसे हमने तो कभी बच्चे पाले ही नहीं. धन्यवाद. લો બસ. हमेशा खुश रहो, तरक्की करो. એ હાલો હાલો, બધા આશીર્વાદ દેવા આવવા માંડો. હાલો. ए चल चल सरला चल. ए आनंदी. लो रतन, धन्यवाद. આવી જા આવી જા. ઓલે ઓલે ઓલે. ઓ કોણ છો ઓળખે છે? તારી હેતલ માસી છું. હા લે લે સરલા. गधे, गंवार. अब जो भी बोलेंगे ना, बरोबर उसका उल्टा करेंगे. ला. संभाळीने संभाळ. हाँ. रतन किसे ढूंढ रही है? ये लीला कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या छे? मुझे क्या पता. क्यों? अरे उसने कहा कि रसम. मामी का तो हक बनता है ने. अरे हाँ, हाँ 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 उभी रहे. कल्पेश बेटा जा जा जा, जईने लीला मामी ने शोधी लाई, जा जल्दी जा. पत्नी होने का अधिकार चाहिए तो पहले पत्नी होने का कर्तव्य निभा. पता है कि एक औरत को पांच कहना उसके अस्तित्व को मिटा देने के समान होता है. नहीं हो रहा है बच्चा, क्या करूं मैं? कहा तो था आपसे डॉक्टर के पास ले चल. ये डोबी मेरे से जबान मत लगाओ. मामा, मम्मी आपको बुला रही है. मम्मी को क्यों मार रहे हो मामा? मामी को कहाँ मार रहा हूँ मैं? वो खूब हवा चल रही है ना,
कि तेरी मामी की आंख में कचरा चला गया शायद, बस वही निकाल रहा था। हाँ? लीला, मामी गई ना बाहर, जाओ तुम भी खेलो। बड़े ही भाग्य वाली है आनंद, हाँ, जो उसे प्रेम जी भाई और सेजल बहन जैसे सास ससुर मिलेंगे। खीमजी भाई, आपने अभी से आनंदी की शादी तय कर दी? अभी से? लो, ये तो कब की तय हो चुकी है डॉक्टर बहन, पहले बच्चे के समय पे ही। और आज ये हमारी बेटी आनंदी सही सलामत इस दुनिया में आई है ना, वो भी प्रेम जी और सेजल भाभी की तपस्या का ही तो परिणाम है। ए बस बस आप बैला अरे भाई साथ ना बस बस। अरे डॉक्टर बहन, मेरे जिगर बेटे की पत्नी बनेगी आनंदी। साचू कहूं ने तो ये सब मां आशापुरा का आशीर्वाद समझो ने। पर अभी से ये सब? अरे अभी से नहीं डॉक्टर बहन, आनंदी बड़ी हो जाएगी ना तब लगन करेंगे। शू तमें? हाँ। बच्चे के पैदा होने से पहले ये लोग रिश्ते तय कर देते हैं। आ ले, आ भी गई लीला। लीला किधर रह गई थी? चल जल्दी, आजा आजा, जल्दी विधि कर। मारी बेटुड़ी। हाय हाय, શું કરે છે આ? હે? અરે વાંજણી છે તું, વાંજણી। ये विधि तेरे से नहीं हो सकती, अशुभ होता है, इतना जानते नहीं आप लोग, हैं? हाय हाय, एक तो 8 मासी बच्ची, ऊपर से एक 5 का साया। शर्म कर हेतल, शर्म कर। एक औरत होके दूसरी औरत के बारे में ऐसी बुरी बात बोल, अच्छा नहीं है। उन्नत खेती, पूरा समाज ऐसा ही बोलता है। और हर माँ अपने बच्चे को एक बांझ के साय से बचा के रखती है। पर यही एक अनोखा घर है जहाँ पर एक बांझ मामी का भांजी को आशीष देना और एक विधवा का खुशी से नाचना किसी को बुरा नहीं लगता। वाह हेतल, बस। ये विधवा किसको कहा तूने? हाँ, सारा गांव जानता है सदा सुहागन हूँ मैं, समझी? सुहागन को विधवा बोलेगी ना तो जबान जल जाएगी तेरी। अशु बोलो छो तमे कड़ी बात। क्या बोलू छू, ऐसा छू बोलू छू। मेरे पति शहीद हुए हैं, देश की रक्षा के लिए प्राण गंवाए हैं उन्होंने। देश की रक्षा के लिए प्राण गंवाने वालों को शहीद कहते हैं। और शहीद कभी मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। अमर अमर शहीद की पत्नी हूँ मैं, और गर्व से कहती हूँ कि विधवा नहीं, सुहागन हूँ मैं, सदा सुहागन। खबरदार जो तूने कभी मुझे विधवा कहा। और तू क्या समझेगी दूसरों के घर में आग लगाने वाली? वो वे बहु अच्छा है। लीली नागड़, मेरी लीला को बांझ कहा ना तूने? मारी दिकरी ने वाजनी कही थे। हाँ? तुझे पता नहीं है उसकी उम्र क्या है? बच्ची है वो, लंबी उम्र पड़ी है, आगे हो जाएंगे बच्चे। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में देख। तेरा पति नाग जी उसके माँ बाप के लगन के 8 साल बाद पैदा हुआ था। कितने? 8 साल बाद, जबकि मेरी लीला के लगन के तो सिर्फ 3 साल हुए। बहस करने की कोशिश भी मत करना, और खबरदार जो मेरी लीला को बांझ कहा तो। जुगो तमे हवे। गढ़वीबा बिल्कुल सही कह रही है। लीला की उम्र ही क्या है, माँ बनने के लिए बहुत वक्त है उसके पास। और जितना इंतजार करेगी ना वो, उसके लिए और बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। किसे समझा रही है आप डॉक्टर बहन, किसे समझा रही है? जैसे चिकने घड़े पे पानी की बूंद भी नहीं दिखती ना, वैसे है ये।
ये नागिन और इसका पति नाग जी, दोनों का काम ही है बस जहाँ जाओ वहाँ जहर फैलाना। बस बहुत थक गई हूँ हमें। बहुत होशियार समझती हूँ ना खुद को, हाँ? अगर मैं अपने पर आ गई ना तो एक अक्षर नहीं बोले तू, मत भूल उनकी बंदूक आज भी मेरे घर की दीवार पर टंगी हुई है। वो दीवार से मेरे हाथ पे आ गई ना जी तो तुझे तो कड़वी वापस कड़वी बात अरे बात कहाँ मेरी दीना को उसने विधवा बोलती है मुझे। कड़वी बात छोड़ तू मुझे। मेहरबानी करके जाओ ना आप यहाँ से। मार डालूंगी। जाओ चलो अरे जाओ अभी। आज कुछ है। नहीं ए दादानी छोड़ तू मने। ए मेरी तनेज का चूसा मार। आज के बाद इस गांव की किसी भी औरत को कुछ भी बुरा बोला ना या उसका अपमान किया ना तो कड़वी बात तुझे छोड़ेगी नहीं। निकल। बस 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 शांत हो जाओ, इधर आओ। बस तो बोल। बस शांत हो जाओ। ठीक है शांत हुआ हो जाओ, शांत हो जाओ। बस चल विधि पूरी कर। अरे आवा शुभ प्रसंगे कोई रड़े के? ये देख, तेरी भांजी देखेगी ना तो तुझे चिढ़ाएगी कि देखो मेरी मामी कैसे छोटे बच्चों की तरह रो रही है। रोते नहीं, चल अपनी आनंदी को आशीर्वाद दे। चल मारी आनंदी खुश रहे। ये देख तेरे मामा क्या लाए। चूड़ियां लाए। नानकी आनंदी हंस रही है। लगता है उसको पगड़ी पसंद आ गई है। ए ढोली, ढोल हो ढोल पाछो। डॉक्टर बेन, आप यहीं पे रुकिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं प्रेम जी भाई, कितने मेहमान हैं आप, उन्हें देखिए ना। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं प्रेम जी भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भले। वो डॉक्टर बहन, वो माफ करना, वो घर में थोड़ी चिल्ला चोट मच गई थी। आप भी सोचेंगे कैसे गंवार लोग हैं, पर क्या करे गांव में सब। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है भीम जी भाई। दुनिया में ना हर किस्म के लोग मिलते हैं, लेकिन हाँ कड़वीबा की तारीफ करनी होगी। वो हमसे कितनी बड़ी है लेकिन उनकी सोच कितनी नई है ना, बिल्कुल आज के जमाने की है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उनका जो नाम, मतलब कड़वीबा ऐसा कोई नाम रखता तो है नहीं, तो फिर डॉक्टर बेन, उनका असली नाम कड़वीबा नहीं है, उनका असली नाम तो मीठीबा है। लेकिन क्या है ना, वो हमेशा सच बोलती है, और सच कैसा होता है बताओ?
अरे आपके दवाइयों के जैसा होता है ना, अरे कड़वा होता है ना। तो सबने उनका नाम कड़वी बा रख दिया। और देखने वाली बात तो ये है कि कड़वी बा को भी मीठी बा से कड़वी बा होने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे शायद मेरा बार बार कहना आपको अच्छा ना लगे, लेकिन रतन बेन और आनंदी को ना आराम की सख्त जरूरत है। मतलब बाकी लोग चाहे जो करे, खेले कूदे नाचे गाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रतन बेन और आनंदी, आप समझ रहे हैं। हाँ, अभी ना डॉक्टर बेन सबको खाना खिला के घर पे रवाना करते हैं। हाँ, और डॉक्टर बेन मैं सेजल को बोल दूं, और रतन भाभी और आनंदी को कमरे में लेके जाए, किसी से बात भी ना करने। आज का कार्यक्रम पूरा समझो ना तुम। चलो अच्छी बात है, मैं चलती हूँ। आने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल। सुबह से सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, और वो हेतल ने आके ना सारा माहौल खराब कर दिया। प्रेम जी, ये तू हर बात पे हंसता है भैला? क्योंकि तू समझा नहीं ना, इसलिए। कंपटीशन भैला, अब ये सब तो होता रहेगा। मतलब देख, नागजी सरपंच बनना चाहता था, लेकिन बन कौन गया? मेरा भैला, तू बना ना सरपंच। अब इतनी बड़ी बात, वो नाग और नागिन को हजम कैसे होगी? तभी तो हेतल वो नागिन हमारे घर पे इतने शुभ दिन पर आकर इतना जहर उगल के गए। पर जब वो नागजी को पता चलेगा कि कड़वीबा ने उसकी बहरी को सबके सामने इतनी खरी खोटी सुनाई है, उसको मिर्ची तो लगेगी ना। तो लगने देने। अगर आप सरपंच होते ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती मेरी ऐसी बेइज्जती करने की। कितनी बेइज्जती की है उस कड़वीबा ने आज मेरी, पता है आपको? वो बोलती चली गई। अरे हूँ उक्का ही ना बोली शकी। किसी ने कड़वीबा को रोका नहीं, किसी ने नहीं। अरे हम दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करे जैसे कड़वीबा ने मेरे साथ किया है आज। बस बहुत ही गई हो गए, आपको सरपंच बनना ही होगा, कही दऊ छू। प्रेम जी, खिम जी और वो डोशी, कड़वीबा, सबकी अकल ठिकाने लगाऊंगा मैं। अरे वो खिम जी सरपंच है तो क्या हुआ, भिखारी तो मैं भी नहीं हूं। सीधा कर दूंगा सबको, देख लेना तुम। अरे ए जिगर, तुझे कितनी बार कहा मैंने दूर जाके खेल? आनंदी को लग जाती तो। बेटा वहां जाकर खेलो। हाँ जा। ठीक तो छे ने? हाँ बा। पानी वानी कहीं जो है ना? अरे आ जाओ। ये देखो आनंदी रो रही है, दूध पिला दे। हाँ बा। रतन बेन, ए रतन बेन। पानी लेके तू डॉक्टर बेन को फिर से बुला के ला। मैं बुला के जल्दी जा। रतन आके कौन? कड़वीबा।
जागरूकता की कमी अनजाने ही दूसरों का जीवन भी खतरे में डाल सकती है। शिक्षा हमें जागरूक बनाती है,